जय जय श्री हरि। बोलो भैया, कौन सी तिथि, कौन सा दिवस और कौन सा अवसर ऐसा है जो पुण्य, तप, दान, साधना, सेवा और श्री हरि के चरणों में लीन होने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। वह है वैशाख मास की पूर्णिमा। हाँ, वही पुण्यदायिनी वैशाख पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 2025 में 12 मई को पड़ी DDH रही है। कुछ पंचांगों में तिथि आरंभ 11 मई को संध्या से मानी जाएगी, परंतु प्रमुख पूजा, स्नान, दान और ब्रह्म मुहूर्तीय साधना 12 मई को ही विशेष फलदायिनी बताई गई है। यह तिथि केवल पूर्णिमा नहीं, यह तो पुण्य की पराकाष्ठा है। यह दिन महात्माओं की आराधना, संतों के मार्गदर्शन और आत्मा की शुद्धि का दिन है। बोलो राम राम। इस वैशाख पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, कैसे करें भगवान की आराधना, कौन से कार्य विशेष पुण्य फल देते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय कब होगा, पूजन की विधि क्या है, यह सब कुछ हम आज जानेंगे वास्तु ज्ञान के इस विशेष आध्यात्मिक सत्संग में। यह चैनल नहीं, यह जीवन का आलोक है। यहाँ पर प्राचीन ऋषियों की वाणी, संतों की दृष्टि और सनातन धर्म की दिव्य परंपरा आपके घर में उजास भरने आती है। तो अब अपने हृदय के कपाट खोलिए और चलिए इस दिव्य तिथि के रहस्यों में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख मास में स्नान, दान, जप और ध्यान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह तीर्थ यात्रा, यज्ञ और व्रत से भी कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। और जब इस मास की पूर्णिमा आ जाए तो समझ लीजिए साक्षात भगवान विष्णु अपने भक्तों के समीप आकर कह रहे होते हैं, वत्स, जो मांगना हो मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। इस दिन गंगा स्नान, तुलसी के समक्ष दीपदान, गरीबों को अन्न वस्त्र दान, गौ सेवा, पीपल जलाभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर एक कार्य जीवन के पाप को नष्ट कर देता है। यह वह दिन है जब शरीर नहीं आत्मा स्नान करती है, तन नहीं मन पवित्र होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वैशाख पूर्णिमा का जो मुख्य आधार है वह है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और भगवत स्मरण। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या अपने स्थान के किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके भगवान माधव का ध्यान करना चाहिए। जल में खड़े होकर AUM नमो नारायणाय का जप करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। यदि तीर्थ जल उपलब्ध न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन स्नान के जल में केसर, चंदन, तुलसी, आम के पत्ते, कुशा और थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान करने से तन मन निर्मल होता है। वास्तु ज्ञान की दिव्य दृष्टि से यदि हम इस दिन को देखें तो यह तिथि ग्रहों के संतुलन और ऊर्जा के शुद्ध प्रवाह का केंद्र बनती है। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकट होता है और हमारी चित्त वृत्तियों को शुद्ध करता है। विशेष रूप से इस दिन चंद्रोदय समय रात्रि लगभग 7:15 के आसपास होगा। चंद्रोदय के समय घर की छत पर या खुले आकाश के नीचे भगवान चंद्रदेव का दर्शन करें। उन्हें मिश्री, दूध और अक्षत चढ़ाएं। दीपक जलाकर प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, जीवन में शीतलता दो, मन को स्थिरता दो, चित्त को प्रसन्नता दो। इस दिन चंद्रमा को दूध अर्पण करने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और कुंडली के दोष शांत होते हैं। यह है वास्तुशास्त्र और वैदिक विज्ञान का गहन रहस्य। सुनिए सज्जनों, वैशाख पूर्णिमा पर किया गया एक एक कार्य ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों को स्पंदित करता है। प्रातः स्नान उपरांत घर के ईशान कोण की दिशा में तुलसी जी का पूजन करें। उन्हें गंगा जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और एक माला श्री हरि के नाम की अवश्य जपें। AUM विष्णवे नमः का 108 बार जप करने से समस्त भय, बाधा और रोग नष्ट होते हैं। घर के आंगन में गोबर से लीपकर एक पवित्र मंडल बनाएं, उसके बीच में पीपल या तुलसी का चित्र बनाएं और उसमें दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। जो ऐसा करता है उसके जीवन में वास्तु दोषों का नाश होता है और समृद्धि का वास होता है। संध्या समय घर के प्रत्येक कमरे में दीपक जलाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में दीपकों का प्रकाश फैलाइए। घर की छत पर 7 दीपक रखकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को हर रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन के समस्त अज्ञान और दुखों का नाश हो। यह साधारण दीपक नहीं, यह तो आत्मज्ञान का प्रतीक है।
इस दिन दीपदान करने से पितरों को शांति मिलती है और घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है। विशेषकर वास्तु दोष से पीड़ित घरों में यह उपाय अत्यंत कल्याणकारी है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, पीले फूल, केसर, चंदन, तुलसी दल, मिश्री, गाय का दूध, घी और केले का भोग चढ़ाया जाता है। सबसे पहले भगवान को जल स्नान कराएं, फिर पंचामृत स्नान और अंत में शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। उनके चरणों में तुलसी दल और कमल पुष्प अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु पुराण के श्लोकों का पाठ करें। अंत में भगवान को दक्षिणा अर्पित करके प्रार्थना करें, हे श्री हरि, इस पूर्णिमा पर मुझे पूर्ण कृपा दो, मेरे पापों का नाश हो, जीवन में सच्ची भक्ति मिले। यह पूजा घर के ईशान कोण या मंदिर में करें। पूजन के उपरांत अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा अवश्य करें। वास्तु ज्ञान कहता है कि यदि इस दिन घर में 7 प्रकार के अन्न का भोग बनाकर उसे गरीबों में बांटा जाए तो वर्ष भर अन्न संकट नहीं आता। 7 अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, चना, मक्का और ज्वार, इनसे प्रसाद बनाकर मंदिर, आश्रम या गरीबों को देने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम और मंगल कलश की प्रतीकात्मक रचना करें तो घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। यह कार्य विशेषतः पूर्णिमा की दोपहर बाद करें, जब सूर्य उत्तरायण दिशा की ओर हो। प्रिय भक्तों, आज के युग में जब मानसिक चिंता, पारिवारिक कलह, आर्थिक संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याएं हर घर में दस्तक दे रही हैं, ऐसे में वैशाख पूर्णिमा जैसे पर्व जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आते हैं। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान करें, साधना करें, मौन रहें, जलदान करें, गौ सेवा करें, तुलसी के समक्ष दीप जलाएं और रात्रि में चंद्र दर्शन करें। इस दिन का हर क्षण आपको ईश्वर से जोड़ने वाला है। और हाँ, यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यह चैनल सनातन संस्कृति का दीपक है। यह आपकी आत्मा का आलोक है। यहाँ हर वीडियो आपको जीवन का नया दृष्टिकोण देता है। यहाँ कोई कथा नहीं, जीवन का शास्त्र बताया जाता है। इसलिए इस ज्ञान की धारा को अपने जीवन में उतारें और अपने प्रियजनों को भी इसमें शामिल करें। संतजनों की यह वाणी है, पूर्णिमा केवल चंद्र की नहीं, यह तो चेतना की पूर्णता है। जब आत्मा श्री हरि की ओर अग्रसर हो, वही सच्ची पूर्णिमा है। तो हे भक्तों, इस 12 मई 2025 की वैशाख पूर्णिमा को व्यर्थ न जाने दें। यह दिन ब्रह्मांड का आमंत्रण है अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करने का। उठिए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए और श्री हरि के चरणों में लीन हो जाइए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे श्रद्धालु जनों, जब आप वैशाख पूर्णिमा जैसे अद्भुत दिन की चर्चा करते हैं तो समझ लीजिए वह केवल एक तिथि नहीं बल्कि ब्रह्म से साक्षात्कार का अवसर है। यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, यह आत्मिक उत्थान के लिए है। और संतों की यह वाणी है कि जब चित्त निर्मल हो, जब हृदय में श्रद्धा का सागर लहराए और जब आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, तभी पूर्णिमा का वास्तविक अनुभव होता है। यही अनुभव हम सबको 12 मई 2025 की वैशाख पूर्णिमा पर करना है। सुनो सज्जनों, इस दिन एक विशेष प्रयोग और है जो आप कर सकते हैं। रात्रि में जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में आकाश पर हो, तब पीत वस्त्र धारण करें, पीतांबरधारी श्रीहरि का ध्यान करें और एक माला विष्णु गायत्री मंत्र की करें। एयूएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र आपके घर के वास्तु दोष, पारिवारिक असंतुलन, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और मानसिक अशांति को शांति में परिवर्तित कर देगा। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, यह साक्षात श्री हरि का सुमिरन है। अब आइए एक और गूढ़ रहस्य की ओर चलते हैं। यदि किसी के घर में आर्थिक संकट चल रहा हो, नौकरी में रुकावट हो, व्यवसाय में बाधाएं आ रही हों, तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दीपक में तिल का तेल हो और साथ में मिश्री, केले और तुलसी दल का भोग हो। इस साधना से व्यक्ति के जीवन की रुकावटें कटती हैं और धन वैभव का मार्ग खुलता है। यही नहीं,
पीपल वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से पितृदोष भी शांत होता है, क्योंकि पीपल में विष्णु का वास बताया गया है। हे भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक विशेष वस्तु का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है, और वह है जल से भरे मिट्टी के घड़े का दान। इसे जलदान कहते हैं। जिनके घर में बार बार कलह होता हो, संतान सुख में बाधा हो या पति पत्नी में तालमेल की कमी हो, उन्हें इस दिन एक घड़ा जल से भरकर किसी प्यासे को दान देना चाहिए। इस घड़े में थोड़ा सा शक्कर, चावल और तुलसी का पत्ता भी डाल दें। इस जलदान से अग्नित दोष शांत होते हैं और सुख शांति की वर्षा होती है। यह एक सरल किंतु प्रभावी उपाय है जो वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों की दृष्टि से प्रमाणित है। वास्तु ज्ञान की दृष्टि से इस दिन रात्रि में अपने शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिम कोने में एक पीले वस्त्र में अक्षत, हल्दी की गांठ, 5 कौड़ियां और तुलसी दल बांधकर रखें। यह बंधन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी है जहां बार बार बीमारियां होती हैं या बिना कारण झगड़े होते हैं। यह साधारण बंधन नहीं, यह तो देवी लक्ष्मी का आह्वान है। यह एक सूक्ष्म ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रयोग है जिसे संतों ने शताब्दियों पूर्व बताया है। अब सुनिए एक अद्भुत सत्य। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पूर्व घर की पश्चिम दिशा में घी का दीपक जलाकर श्री हरि के नाम का जप करें तो न केवल घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, बल्कि दुर्भाग्य भी पलायन कर जाता है। यही नहीं, रात्रि को जब चंद्रमा प्रकट हो तो चंद्रदेव को सफेद पुष्प, दूध और मिश्री अर्पित करें। यह चंद्र पूजन मानसिक समस्याओं को दूर करता है। जिन लोगों को बार बार चिंता, डर, भ्रम या भय सताता है, उन्हें इस दिन चंद्रमा की किरणों में खड़े होकर ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान अचेतन मन की ग्रंथियों को खोल देता है और मन को स्थिरता देता है। एक और दुर्लभ जानकारी, जो दंपत्ति संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें इस दिन रात्रि को भगवान दत्तात्रेय या श्री कृष्ण के चित्र के सामने दीप जलाकर तुलसी दल और मिश्री चढ़ाकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना दैविक ऊर्जा को आकर्षित करती है और जीवन में संतुलन लाती है। इस दिन किया गया कोई भी संकल्प शीघ्र फल देता है। इसलिए मन में कोई भी सद्भावना हो, उसे इस दिन के साथ जोड़िए, वह अवश्य पूर्ण होगी। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा भी इसी वैशाख पूर्णिमा को पूर्ण हुई थी। यही वह दिन था जब बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि यह दिन आत्मज्ञान, वैराग्य, ध्यान और मुक्ति का द्वार खोलता है। अतः इस दिन थोड़ी देर मौन रहें, भीतर झांकें, श्वास पर ध्यान दें और आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। यही तो है पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ, पूर्णता की ओर अग्रसर होना। इस दिन आप एक विशेष प्रयोग और कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में या उत्तर पूर्व कोने में 7 दीपक जलाकर 7 बार श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे जीवन में स्थिरता आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और धन की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी हैं वे इस दिन मां सरस्वती की आराधना करें, पीले फूल चढ़ाएं, श्वेत वस्त्र पहनें और AUM सरस्वत्याय नमः मंत्र का जप करें। यह दिन ज्ञान की देवी को प्रसन्न करने का स्वर्णिम अवसर है। अब आइए जानते हैं कुछ और गुप्त वास्तु उपाय जो केवल वैशाख पूर्णिमा को ही किए जाते हैं। यदि किसी के घर में प्रेत बाधा, टोना टोटका या नकारात्मक शक्तियों का संदेह हो तो इस दिन रात्रि में काले तिल, सेंधा नमक और नींबू को लेकर घर के मुख्य द्वार पर घड़ी की उल्टी दिशा में 3 बार घुमाएं और किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद करें। इससे अदृश्य शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और घर पुनः पवित्र हो जाता है। यह साधना सामान्य नहीं, यह तो सनातन रक्षा कवच है। भाइयों और बहनों, जब भी कोई पर्व आता है तो वह केवल तिथि नहीं होता, वह हमारे भीतर छिपे हुए चेतना के द्वार को खोलने का माध्यम होता है। वैशाख पूर्णिमा वह तिथि है जब जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश 5 तत्व दिव्य हो जाते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से उसका गुणा गुणा फल प्राप्त होता है।
अतः आप इस दिन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दें। संकल्प करें, सेवा करें, साधना करें और उस प्रकाश से जुड़ें जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक शाश्वत है। और अंत में हम कहना चाहेंगे, यदि आपको यह दिव्य ज्ञान, यह अनुपम शास्त्रीय सत्संग, यह वास्तु और अध्यात्म का संगम पसंद आया हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं, क्योंकि यह चैनल केवल एक माध्यम नहीं, यह आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला सेतु है। यहाँ हर वीडियो एक साधना है, हर वाक्य एक मंत्र है और हर विषय एक जीवन मंत्र है। इसे अपने परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ साझा करें और उन्हें भी इस दिव्यता से जोड़ें। तो अब हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। वैशाख पूर्णिमा 2025 की 12 मई की, उस दिन की जब चंद्रमा मुस्काएगा, जब श्री हरि की कृपा बरसेगी, जब आप अपनी आत्मा से मिलेंगे। जय जय श्री हरि, हरि बोल, हरि बोल। सदियों से जो ध्वनि देवताओं के लोक में गूंजती रही, वह ध्वनि जब धरती पर आई तो उसका स्वरूप बना शंख। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह स्वयं सृष्टि का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने जिस तत्व से इस ब्रह्मांड की रचना की, वह नाद ही शंख का मूल है। यही कारण है कि जब कोई साधक शंख बजाता है तो उसकी ध्वनि न केवल हवा में बल्कि आत्मा के गहराइयों में उतर जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में शंख को पूजा, आरती और वास्तु के अनगिनत उपायों से जोड़ा गया है। हे श्रोताओं, जब भी किसी देवता की आराधना होती है तो पूजा की पूर्णता शंख जल के अभिषेक के बिना नहीं होती, क्योंकि शंख में वह दिव्यता है जो गंगा जल को भी पवित्र कर देती है। जो जल शंख से भगवान पर चढ़ता है वह केवल जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। और जब वही जल मनुष्य ग्रहण करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता, रोग, दुर्भावना सब धुल जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शंख जलम विष्णु पादोदकम, अर्थात शंख जल श्री हरि के चरणों का जल माना गया है। अब सुनिए वास्तुशास्त्र के रहस्य। यदि घर में बार बार अशांति हो रही हो, कलह का वातावरण हो, बिना कारण धन का अभाव हो या नकारात्मक शक्तियां प्रभाव डाल रही हों, तो दक्षिणावर्ती शंख को घर के पूजन स्थल में स्थापित करें और प्रतिदिन उसमें जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसमें जब आप जल भरते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं तो वह जल धनात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उस जल को जब घर के कोनों में छिड़का जाता है तो शुद्धता की ऐसी तरंगें फैलती हैं कि दुर्भाग्य भाग जाता है। हे श्रद्धालुजनों, एक और रहस्य है वामावर्ती शंख का। यह शंख सामान्यतः पूजा में नहीं बजाया जाता, लेकिन इसका महत्व भी कम नहीं है। यह शंख देवी शक्तियों को समर्पित होता है। विशेष रूप से मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के पूजन में इसका प्रयोग होता है। यदि किसी घर में देवी की प्रतिमा के समीप वामावर्ती शंख रखा जाए और प्रतिदिन उस पर कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाएं, तो उस घर में शांति, विद्या और वैभव की त्रिवेणी बहने लगती है। अब आइए जानते हैं एक विशेष उपाय जो रात्रिकाल में किया जाता है। यदि घर में प्रेत बाधा, नजर दोष या टोने टोटके का संदेह हो तो मंगलवार या शनिवार की रात्रि को एक दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरें। उसमें थोड़ा सा केसर, कपूर और तुलसी दल डालें और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। यह प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। इससे न केवल अदृश्य बाधाएं समाप्त होती हैं बल्कि परिवारजनों के मन में भी शांति का अनुभव होता है। यह उपाय हमारे आर्षियों की वह विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुनिए साधकों, शंख का एक चमत्कारी उपाय और है जो विशेष रूप से विद्यार्थियों और मन की चंचलता से ग्रस्त लोगों के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन पढ़ाई में लगे, ध्यान में स्थिरता आए और स्मरण शक्ति बढ़े, तो प्रातःकाल स्नान के बाद वामावर्ती शंख में गाय का दूध भरें, उसमें केसर मिलाएं और उसे सूर्य को अर्पित करें। फिर वही दूध तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। यह उपाय स्मृति शक्ति को तीव्र करता है और मानसिक संतुलन को स्थिर करता है। जो विद्यार्थी इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं, उनकी बुद्धि में अद्भुत तेजस्विता आती है